Hello everyone. Today we will solve some your problem. आज के इस वीडियो में आप लोगों की जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13D। ये 13 है, क्लास 8th ICSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की सेलर पब्लिशर की बुक से पूछी है और जिसके राइटर आर.के. बंसल हैं और इसको पूछने वाले हैं सतीश शर्मा जी ने पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा बता दीजिए। चलिए सतीश जी आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई एक्सरसाइज 13 और क्वेश्चन नंबर है आपका 9 ये एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y²। इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। कैसे होंगे बताते हैं आपको। तो ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y²। तो सतीश जी ने समझिए, हो सकता है आप इसमें x और y दो वेरिएबल देख रखे हैं, इससे कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा ना। तो देखिए क्या है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y²। आप किसी एक वेरिएबल को वेरिएबल मान के चलें और दूसरे को एज ए कांस्टेंट आप समझें। अगर आप x को वेरिएबल मान लें तो इस x को भूल जाओ, कांस्टेंट मान लो। तो y को, सॉरी x को गलत भूल गया, x को वेरिएबल मान लो तो y को भूल जाओ, है ना। तो ये -10 में एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा और y² यहाँ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो कांस्टेंट है तो पूरा क्या टर्म जो y तो रहेगा 24 का 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना है 24। अब 24 के दो फैक्टर ऐसे निकालो जिसको मल्टीपल करने पर तो 24 आए प्लस का और ऐड करने पर माइनस का है। अगर सम माइनस में आ रहा है और मल्टीपल प्लस में आ रहा है तो हमें मालूम होता है कि दोनों के साइन नेगेटिव होंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस 24 होता है ना। तो ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सब ढूंढो। हमें ये मिल गया, हमने फैक्टर करने थे -1 माइनस 24 क्या है, देखो इन दोनों को ऐड करोगे लेकिन -25 आ जाएगा, चाहिए -10। -2 इंटू -12 करो 24 आएगा प्लस का, लेकिन इनको ऐड करने पर आएगा -14, चाहिए हमें -10। -3 इंटू -8 करोगे -11 आएगा। प्रोडक्ट तो 24 आ रहा है लेकिन सम -11 चाहिए -10, लेकिन हमें यहाँ आके मिल गया -4 और -6 करोगे तो इसको ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस 6 बजे 24। तो इस -10xy की जगह आप लिख लोगे -4xy और माइनस के 6xy। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और इसकी जो दूसरा -6 आया था तो -6xy प्लस 24y²। अब कुछ दिमाग में आता है, सर हम -6xy भी तो पहले लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, आपके दिमाग में बिल्कुल लिख सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख के देखना, कॉमन लेना, सेम आंसर आएगा। ओके, अब कॉमन लेंगे हम। सारे टर्म में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो फर्स्ट 2 टर्म में केवल x कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट 2 टर्म से आप x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लेते हैं, उसका डिवाइड कर दो, तो x से पावर कट जाएगी, खाली x बचा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा -4y। लास्ट के 2 टर्म में एक तो हमें y दिख गया और 6 और 24 का एचसीएफ 6 होता है, 6y कॉमन आएगा। अब अगर हम खाली 6x प्लस 6xy लेते हैं तो बचेगा क्या, माइनस के x बचेगा, 6y तो बाहर चले गए तो माइनस का x बचेगा, जबकि यहाँ क्या है प्लस का x। हमें ऐसा नंबर कॉमन लेना होता है, ये वाला ब्रैकेट और दूसरे वाले ब्रैकेट दोनों में सेम नंबर आना चाहिए विद साइन। तो 6y के बजाय हम लेंगे -6y, क्योंकि हमें प्लस का x चाहिए। तो -6 बाहर चला गया, y के बच्चा प्लस का x। जब माइनस कॉमन लेते साइन चाहिए जाता है, प्लस था माइनस बाहर आ गया, यानी कि माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, y से एक पावर कैंसिल और 6 का डिवाइड 24 में कर दो, बचेगा 4y। तो देखो इस ब्रैकेट में x -4y और दूसरे वाले टर्म के भी x -4y है, तो ये दोनों नेक्स्ट सिस्टम में कॉमन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x -4y कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा, ये तो कॉमन में चला गया, x बचा, ये भी कॉमन में चला गया, ये क्या बचा -6y। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13D का कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है इसने पूछा था सतीश शर्मा जी ने। सतीश जी आपकी प्रॉब्लम जो भी डाउट थी दूर हो गई होगी। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्लास 8th ICSE बोर्ड के आर.के. बंसल सेम बुक से है, सेलेना पब्लिशर की। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 16B। टॉपिक आपका है अंडरस्टैंडिंग शेप और इसको पूछा है किरण बी नाम से, किसी की आईडी थी किरण बी नाम से, मेरे पास मैसेज आया हुआ है। तो करते हैं किरण बी आपका क्वेश्चन करते हैं और दिखाते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है
द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2:1। इंटीरियर एंगल जो है और उसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल, उनका रेशियो देखा 2:1। तो पहला पार्ट, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, हमें वो फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। सेकंड, नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, और वो पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। किरण ध्यान से समझिए, हम समझाते हैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है, समझाते हैं बात से। चलिए करते हैं किरण, अपना समझ आप ध्यान से समझना। अब इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर। देखो पॉलीगन क्या, तो पॉलीगन आप कुछ नहीं, सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल का, जिसमें 3 साइड्स हो, कोई सा भी हो, ये सब में आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, ये सबने से मतलब क्या है, एक आउट बनाता हूँ मैं। मान लो मैंने क्या बन गया, हेक्सागन बना लिया। ओके, मान लिया रेगुलर हेक्सागन है, इसको एक साइड बना ली, तो ये एंगल इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180, यानी कि लीनियर पेयर होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल और एंगल से वो साइड से बाहर, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, है ना। ये यहाँ यूज करने वाले हैं। कैसा भी पॉलीगन कितनी भी साइड्स हो, ईच इंटीरियर यानी कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर, उसका एंगल का सम हमेशा 180 होता है। क्लियर। तो अब ये लिखेंगे क्या पूछा था फर्स्ट पार्ट में पूछा है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन फाइंड करना है। तो मान लो लेट मेजर ऑफ, ये तो मैंने आपको समझाने दिया था, इसकी जरूरत नहीं है। लेट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वी x डिग्री। क्लियर, हमने x मान लिया। सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा बताओ। इंटीरियर एंगल विल बी, दोनों का सम 180 होता है, एक x है तो दूसरा कितना बचेगा 180 माइनस एक्स। ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आगे दिक्कत होगी, पहले आप समझ लो अच्छे से। ये बात समझ में आ गई, सीधी बात है। ये एंगल x है तो ये कितना होगा, हमें मालूम है इन दोनों का सम 180, तो 180 में से इसको माइनस कर दो, ये बचेगा। तो इंटीरियर हो गया 180 माइनस एक्स डिग्री। अब हमें गिवन क्या है, रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज द रेशो बिटवीन इंटीरियर एंगल। तो पहले इंटीरियर एंगल है, लिखोगे इंटीरियर एंगल अपॉन, ये रेशो का विशेष ध्यान रखना, आंसर रिवर्स हो जाएगा। जो पहले दे रखा पहले वही लिखना, आपने एक्सटीरियर लिख लिया ऊपर, नीचे इंटीरियर, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा ना। तो कभी मैंने द्वारा पढ़ा था, द्वारा सुन लीजिए आप लोग। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ गया नीचे वाला। द रेशो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल लिखा है, इसलिए मैंने इंटीरियर एंगल लिखा है। इंटीरियर एंगल का था ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं आप, ई है ये ई, और ईच एक्सटीरियर एंगल, इनका रेशो गिवन है। क्या गिवन है, 2:1 यानी कि 2/1। ईच इंटीरियर एंगल कितना है, हमने जरा मेजर ऑफ ईच इंटीरियर 180 माइनस एक्स। जब हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती, खाली 180 माइनस एक्स। और एक्सटीरियर एंगल हमने माना था एक्स, ये हमें फाइंड करना है। ये दे रखा मैं 2:1। ओके किरण, समझ में आ रहा है। तो किरण बी नाम से जो भी है जिन्होंने पूछा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीपल करें, 1 का मल्टीपल 180 माइनस एक्स में करेंगे तो भाई आएगा 180 माइनस एक्स, और एक्स का क्रॉस मल्टीपल 2 में होगा तो कितना हो गया 2x। क्लियर। तो ये कितना हो गया 180 इज इक्वल 2x माइनस एक्स, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो 180 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गया। ओके, फिर 3 का डिवाइड करेंगे, 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। सो वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। x क्या था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा निकलाया, फर्स्ट पार्ट निकलाया, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल बी 60 डिग्री। इतना हो गया।
अब सेकंड पार्ट में पूछा नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। ईच एक्सटीरियर एंगल निकला है हमारे पास। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 डिग्री अपॉन एन। ये फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए। 360 अपॉन एन इक्वल टू होता है ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इससे क्या हुआ, एन नंबर ऑफ साइड्स निकलेगी। तो 360 अपॉन एन इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल वो हम फाइंड कर चुके। कितना आया 60, क्रॉस मल्टीपल करें 360, 60 आएगा अपॉन में और एन चला जाएगा इधर, 0 से 0 6 6 जा, तो एन की वैल्यू आ गई 6। यानी कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इज 6। क्लियर। तो किरण, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम जो आपकी थी सॉल्व हो गई होगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5F क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। RS अग्रवाल मैथ से पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5F का, और इसको पूछा है अनीसा कुमारी ने। ओके अनीसा जी, पहले आपको आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन दिखाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई एक्सरसाइज 5F, टॉपिक आपका फ्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो इजी है, यही पूछा है आपने, कोई और तो नहीं पूछा है। अगर कोई और पूछा हो तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। चलिए करते हैं। फिलहाल तो मेरे पास मैसेज में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 4 होल 3/7 माइनस 2 होल 4/7 कैसे होगा समझाते हैं आपको। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। तो अंशिका कुमारी आप ध्यान से समझें। क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 7 का मल्टीपल 4 में 7 4 जा 28 प्लस न्यूमरेटर में जो भी 3, 28 प्लस 3 कितना हो गया 31/7 माइनस 7 का मल्टीपल में 7 2 जा 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18/7। लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो वही डिनोमिनेटर आया था एलसीएम, या 7 7 का एलसीएम तो 7 नहीं आएगा। तो क्या न्यूमरेटर क्या है 31 है। अगर लाइक हो तो न्यूमरेटर में से डायरेक्ट आप न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 31 माइनस 18/7 सब्ट्रैक्ट कर दिए। बोरो लेंगे, 11 में से 8 गया 3, यहाँ रह गया 2, 2 में से बन गया 1/7। आंसर आ गया 13/7। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 6, तो क्या हो गया 1 होल 6/7। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर और यहाँ नीचे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अंशिका कुमारी की प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम, आपके जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और है, उसको भी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 60। ये क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ की बुक का पूछा है, और इसको पूछा है संतोष मिश्रा ने। ओके संतोष मिश्रा जी, चलिए करते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व। पहले आपको क्वेश्चन दिखाएं क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये गई एक्सरसाइज 6 7 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। 2/5x माइनस 1/2y इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट 10x माइनस 8y, इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल करना है। कैसे होगा समझाते हैं संतोष कुमार आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया आपका। तो संतोष जी आप ध्यान से समझिए। था 2/5x माइनस 1/2y इन अदर ब्रैकेट 10x माइनस 8y। प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट के ईच टर्म का सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म में मल्टीपल करते हैं। तो क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिख लो, कितना है 2/5x इंटू सेकेंड ब्रैकेट एज 8, ब्रिंग डाउन कर लो यानी कि उतार लो इसे। ओके, अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म क्या है माइनस 1/2y, और सेकेंड ब्रैकेट क्या है 10x माइनस 8 उतार लो। फिर क्या करते, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में और कोई टर्म होता है तो दो ये काम खत्म हो गया। मान लो अगर तो +3 तो हम लिखते +3 और फिर सेकेंड ब्रैकेट, लेकिन यहाँ इतनी टर्म थे तो काम यहीं खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसका 2/5x का अंदर मल्टीपल करेंगे। चलिए करते हैं। 2 डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल में कर रहा हूँ उसे। ये मैंने डॉट लगा दिया, नहीं इंटू का साइन लगाऊँ तो x और इंटू में आप
कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। ये पॉइंट नहीं है, मल्टीपल का सिंबल है ना। 2/5x कैपिटल मतलब मल्टीपल का साइन बना सकता है, लेकिन x और मल्टीपल सेम ना लगे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। या एक दूसरा तरीका हो तो इसको ऐसे लिख लो, लेकिन ब्रैकेट में फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना इसलिए। अब 2/5x का करना है -8y, तो -2/5x इंटू 8y। क्लियर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे -1/2y का 10x में, तो -1/2y का इंटू 10x। ये तो हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/2y का किस में मल्टीपल होगा इंटू 8y। यहाँ मैंने इंटू लगा दिया क्योंकि x का सिंबल है नहीं, या आप डॉट लगा देना कंफ्यूज, ठीक है। मैं ध्यान देकर डॉट लगा, सब में डॉट चला तो यहाँ डॉट चलता। क्या करेंगे 5 बन जाए 5, 5 2 10, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और x इंटू x x²। क्लियर, -2 8 जा 16 अपॉन में 5 है, और x का y में करेंगे तो xy होता है वो। अब यहाँ देखो 2 बन जा 2 और 10 से 5 बार कैंसिल, और ये माइनस का है, -5 बन जा 5 और x का y में मल्टीपल करेंगे तो xy। क्लियर, अब यहाँ 2 बन जा 2, 2 से 8 4 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 4y²। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ब्रैक क्या गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो xy लाइक टर्म को हम जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, माइनस दोनों तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस करना, दोनों को ऐड होना, साइन माइनस। अब क्या करें, कैसे करें, तो ये हो गया 4x²। ओके, क्या करें, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और -xy दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक है ना। जब माइनस कॉमन लेंगे तो xy बाहर चला गया तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का 16/5 रहेगा, ये तो बाहर चला गया, प्लस ये रह गया अपन। ये बात समझ में आ गई। माइनस कॉमन लिए तो जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करो, सीधा -5xy अपॉन -xy, xy से xy माइनस माइनस प्लस, क्या बच्चा बना सेम ऐसी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और xy से xy कट गया तो क्या बचा 16/5। ठीक है ना, ये पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं हो सकता है ऐसे तरीके से सॉल्व ना कराओ, किसी और तरीके से सॉल्व कराओ, उससे कोई फर्क नहीं, कैसे करो सॉल्व आएगा। 1 का मतलब 1/5 एलसीएम आ गया, 5 का डिवाइड 5 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का 16 में करें 16 हुआ, 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स 5 बन जा 5, प्लस 4y²। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये 5xy था ना, 1 लिख दिया मैंने, 1 गलत लिख दिया सॉरी, 5 होगा, और तो ये 5 के जाए 25 हो जाएगा। 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स, और 5 5 जाए 25 हो गया। ओके, तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा -xy, 16 + 25 कितना हो गया 41, तो 41/5 प्लस 4y²। 41/5 को जनरली ऐसे ना लिख के वेरिएबल से पहले लिख देते हैं, -41/5xy प्लस 4y²। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा था संतोष मिश्रा जी ने। मुझे उम्मीद है संतोष जी आपकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी, आपकी जो भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं और कोई अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में ये प्रॉब्लम थी, मुझे उम्मीद है जिन जिन की प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। इसी तरह अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो इसी तरह आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी प्रॉब्लम के बारे में, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।